चैनल पर। और आज हम ले रहे हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो उसके बारे में पहले कुछ थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इट मीन्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो। अब पॉलिनोमियल को हिंदी में हम बहुपद बोलते हैं, और जिसमें एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा पद हो उसको हम बोलते हैं बहुपद। जैसे 2x है, इसमें एक ही पद है, एक ही टर्म है, इसको मोनोमियल बोलते हैं एक पद वाले को। जिसमें दो हो, जैसे 2x² प्लस x, इसमें कितने दो पद हो गए, तो ये हो गया बाइनोमियल। ऐसे हम सिंगल जैसे 3 ले लिया तो भी ये क्या है, एक ही टर्म वाला पॉलिनोमियल है। तो और इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे x है, x की वैल्यू हर एक पॉलिनोमियल में सेम नहीं आती है, यानी इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इट मीन्स इसकी वैल्यू तो फिक्स है 3 की, ठीक है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। जैसे 0 है तो उसको 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं हम। तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल। इसमें 3 टर्म 4 टर्म वाले भी पॉलिनोमियल आते हैं। अब हमारे पास है वेरिएबल। वेरिएबल मैंने समझा ही दिया कि किसी भी पॉलिनोमियल में ऐसा जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं, जैसे x है, y है, z है, हम u, v, t ये सब लेते हैं। तो ये इन सब की वैल्यू क्या है, हर एक पॉलिनोमियल के लिए फिक्स नहीं है कि वो सेम ही रहेगी, उसमें अलग अलग वैल्यू आती है। इसका मतलब वो क्या है, वेरिएबल। यानी हिंदी में बोलेंगे तो चर, यानी जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती, चलती रहती, बदलती रहती है। फिर है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट उसको बोलते हैं जो वेरिएबल के क्या है, मल्टीपल में होता है। जैसे x है, x वेरिएबल है, उसके मल्टीपल में 2 है, इसको कोफिशिएंट बोलेंगे। x² है, इसके मल्टीपल में 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। ये x है, इसके मल्टीपल में कुछ नहीं है, इट मीन्स मल्टीपल में 1 है, तो ये 1 जो कांस्टेंट है वो कोफिशिएंट कहलाएगा। और जैसे प्लस में अगर होता तो वो कांस्टेंट कहलाता है। जैसे हमने एक ले लिया 2x प्लस 5, तो 5 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल के मल्टीपल में नहीं है, तो कांस्टेंट भी समझ में आ गया। फिर है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी बहुपद की डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है, जैसे ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाती है। इसमें वेरिएबल क्या है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, कुछ नहीं, एक मीन्स 1 है, तो यानी क्या है, इसकी डिग्री 1 है। जैसे ये है, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, यानी कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो ओनली। जैसे हमने लिख दिया 2x प्लस 3y। अब इसमें दो वेरिएबल है लेकिन इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। अब ये क्या है, इसमें हमारे पास वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स वेरिएबल की पावर 0 थी, तो वेरिएबल क्या हो गया, 1 हो गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 रहा। इसका मतलब इसमें हमारे डिग्री क्या हो गई पॉलिनोमियल की, 0। और जिसकी 1 डिग्री होती है जिस पॉलिनोमियल की, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 हो, जैसे x³ प्लस 9x² प्लस 3, ऐसे हमने लिख रखा है। अब इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू पुट करते हो, x की वैल्यू पुट करने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो वो जो x की वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।